Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to नजरिया द विजन। कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो रूह के अंदर तक जाती हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ही आवाज से जिसमें भक्ति का दम भी है और जज्बात के रंग भी। बिहार की मिट्टी से निकली एक बेटी जो महुआ के सुर संग्राम से लेकर पूरे भोजपुरी जगत तक एक मिसाल बन गई। उनके गीत नथुनिया ने महफिलों में मुस्कान फैलाई और बिहार के पलायन पर गाया गया उनका छठ गीत हर उस माँ, बहन और बेटी की आंखों में नमी ले आया जो किसी अपने का इंतजार करती है घर के छत पर। और जब उन्होंने शिव तांडव गाया तब लगा जैसे आवाज नहीं, एक आग, एक तप और एक ट्रांस पूरे आसमान में गूंज गया हो। उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंगर के लिए भक्ति और भावना दोनों एक ही ताल में बस सकते हैं। आज नजरिया द विजन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके सफ़र की, उन गीतों की जिसमें सुर भी है और संस्कार भी, और उन जज्बात के जो सिर्फ आवाज़ नहीं एक असर बन जाती है। पहला जो फोक जो सॉन्ग जिसको फ्यूजन किया था वो कजरी हमारे यहाँ सावन में गाया कंपोज जाता आपने किया था? है। फ्यूजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ऐड कर ओके, दिया ओके, ओके। या इसमें डीजे टाइप का मतलब ड्रम टाइप एक की चीजें। संस्कृति और दूसरी संस्कृति को मिला के मैंने श्वेता अमीर हाँ। खुसरो जी को भी गाया है, अच्छा, निर्गुण कबीर साहब को। शुरुआत ही मेरी यहीं से हुई है। ये एक निर्गुण का भाव है। कि अगर आपको एक दिन के लिए पवन सिंह की आवाज़ मिल जाए तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? खेसारी लाल यादव के साथ कौन सा बिहाइंड द सीन कोई मोमेंट आपको याद है? अच्छा, एक छोटा सा एक वाकया है जो मुझे पता नहीं कैमरे पे कहना चाहिए या नहीं, बट आप पूछ रहे हैं तो मैं पहली बार आज बता रही हूँ ऑन कैमरे। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का एक पब्लिकली, एक होता है जनरली लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये बात उन्हें भी पता है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नज़रिया द विजन। हमारे साथ हैं प्रियंका सिंह जी। नहीं समझे आप लोग, भोजपुरी सिंगर हैं। हालांकि हिंदी की सिंगर भी हैं लेकिन भोजपुरी सिंगर के लिए जानी जाती हैं। आप लोगों को याद होगा एक रियलिटी शो था सुर संग्राम जो महुआ चैनल पर आता था, बहुत पॉपुलर चैनल था और बहुत पॉपुलर शो था। उसकी विनर थी प्रियंका सिंह। तो हमारे साथ हैं प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो वहीं से शुरू करते हैं कि हम लोगों को मालूम है कि आपका सिंगिंग करियर की शुरुआत महुआ चैनल से हुई। तो वो रियलिटी शो था सुर संग्राम, शायद उसके एंकर थे ये जो थे मनोज तिवारी जी, जी एंकर थे। तो वहीं से शुरू हुई। तो क्या संगीत आपका वहीं से शुरू हुआ या और कहीं से शुरू हुआ? नहीं, संगीत तो बचपन से ही शौकिया मैं गाती थी। जी। और फैमिली में चूँकि मेरे दादा आल्हा के गायक थे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरी माताजी भी बहुत अच्छी लोक गायिका रही हैं, नॉट प्रोफेशनल बट। किस शहर से रिलेटेड थे आप लोग? मैं बिहार से हूँ, बिहार गोपालगंज ज़िले की तो रहने कौन वाली थे हूँ। ये दादा आपके? मेरे दादा स्वर्गीय श्री शिवबली सिंह उनका नाम था। अभी अच्छा, दादाजी अच्छा, नहीं हाँ, रहे। हाँ, हम लोग नाम सुना हुआ है उनका। 109 साल के होके वो गुजरे। जी, जी, और पहले के जितने जो राज दरबार हुआ करते थे, हमारे यहाँ एक माझागढ़ है, एक जी। हथुआ राज है। उस समय आल्हा उदल की जो हाँ, हाँ। कहानियाँ, जो बुंदेलखंड जी, के जो जी, जितने बहुत। लोग, अभी तो पहले तो सब एक साथ ही था हाँ, पूरा पहले रात भारतवर्ष भर। जो, बट उस टाइम पे आल्हा उदल की जो आल्हा गाते थे हमारे दादा, और राज दरबार में गाया करते थे। और ऐसा दादाजी कहते थे कि जो भी एक हथुआ राज था या माझागढ़, तो एक बार राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें पूरा बगीचा ही उपहार में दे दिया। अच्छा। तो वो बगीचे की इतनी लकड़ियों का करें क्या, तो उन्होंने सारे गांव के जितने जो उनके भाई, हाँ, दोस्त भाई सब दोस्त थे। भाई, पूरे गांव के जितने भी लोग थे जिनको जी। जो ज़रूरत थी, सबको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। लकड़ियाँ। हाँ जी। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम, महात्मा गांधी जी के टाइम जो आज़ादी की लड़ाई जी। जो लगी थी 1947 की, उस टाइम पे भी वो उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। लेकिन चूंकि घर के सबसे बड़े थे जी। तो परिवार में 4 भाई, 4 भाइयों की सारी फैमिली, तो परिवार भी सारी संभालना जिम्मेदारी था। उनके जी। ऊपर थी। तो उन्हें लगा घर वालों को डर हुआ है कहीं युद्ध में शहीद हो गए या हाँ, कुछ हो हाँ, गया तो बिल्कुल। परिवार कौन संभालेगा। तो परिवार के रोने के कारण वो वहाँ वापस से आ गए। वापस आ गए। जी तो वहाँ पर आल्हा पहले से गाते थे और हाँ, राज गाते थे, दरबार में ही पहले गाते से थे। गाते थे, तो शौकिया गाते थे आपने वो। सुना उन्हें?
हाँ, मैं तो बहुत ही छोटी थी जब ही दादाजी थे, हालाँकि बट दादाजी सुनाते थे बहुत सारी कहानियाँ आला उदल के, कि जब उदल जो थे उनके छोटे भाई थे, आला बड़े भाई थे। आज भी जो मैहर जो महारानी है, जी, जी, जी। तो आज भी ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जो मैहर में जो आज भी जो पहली पूजा है, हुँ, जो मैहर देवी हैं, हुँ। वो आज भी आल्हा जो हैं आके करते हैं, ऐसा अच्छा, ऐसा माना मतलब जाता है। इतिहास में ऐसा मतलब ऐसा हमने मान्यताएँ पढ़ा है, हैं ऐसा ऐसी। मान्यता है कि आज भी कई बार मंदिर का दरवाज़ा बंद करके कई वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की देखने की कि आखिर पहली पूजा बंद कैसे हो मतलब जाता है? जी, नहीं, पहली पूजा जब भी मंदिर का पट आज भी खुलता है तो फूल वहाँ चढ़ा होता है आज भी ऑलरेडी चढ़ा हुआ ऑलरेडी। होता है। तो ये सब रहस्य चीज़ें हैं हैं ये सब। जी। तो आल्हा उदल आपने कभी गाया? मैंने गाया नहीं है, लेकिन गा मेरी लेती हैं। गाने की इच्छा है, अच्छा, आगे प्लान ज़रूर कर रही हूँ गाइए। मैं गाने के लिए। हाँ, इसका तो एक एल्बम ही बन सकता है, आल्हा उदल, क्योंकि जानते सब लोग हैं, एक वीर लेकिन रस सुना की किसी ने गायकी है, नहीं है। चूँकि जी, पहले के जो अभी हमारे यहाँ जो भी युद्ध होता था, तो उस समय ये वीर रस योद्धाओं को जगाने के लिए गाया जी। जाता था। इसकी 2 पंक्तियाँ हैं कि बड़े लड़ैया मोहबा वाले उनकी मार सही ना जाए, एक मरे दूजा मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। खौफ खाए मर जाए। हाँ, कि हाँ। मतलब एक को हाँ, मारे तो हाँ, दूजा हाँ। तीसरा डर के मारे ही मर जाता था। ऐसी इनकी चूँकि जी। समझिए कि वीरता थी। तो ये जो आपका महुआ चैनल का सुर संग्राम, तो जी, जी। संग्राम आपने क्या सीखा और किस मोमेंट ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उस चूँकि वक़्त? सुर संग्राम एक भोजपुरी का पहला रियलिटी शो था। जी, और चूँकि बचपन से तो मैं हिंदी गाने जो फ़ोक गाने हैं, गाते थे। लोकगीत अपने यहाँ जो हमारे यहाँ बिहार में चूँकि हर ऋतु का गीत होता है, जी। हर सीज़न का, हर संस्कार जन्म से लेके मरण तक के जितने जो संस्कार जी, होते हैं जी। हमारे यहाँ, उन सब सब गीतों के में। जो गीत हैं हमारे यहाँ, तो वो सब माताजी के मुख से अक्सर सुनती थी। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे। जी, तो परिवार में एक गायकी आप कह सकते हैं कि एक जेनेटिक अब और बाकी ईश्वर का शुरू एक से। आशीर्वाद। तो उसमें मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि भोजपुरी रियलिटी शो है तो तुम्हें भी एक बार उसमें पार्टिसिपेट करना हुँ, चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑडिशन दिया, छपरा हमारे यहाँ है एक, छपरा वहाँ जी। पे हमने ऑडिशन छपरा दिया। गाने में भी है ना? जी, तो हमारी जी गाने में भी यूज़ छपरा हिलेगा। जी, जी, जी। तो वहाँ पे फिर फाइनल ऑडिशन के लिए मुंबई मेरी माँ लेके आई। फिर यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ आप कह सकते हैं, और उसके बाद टॉप 3 में मैं आई, लड़कियों में फर्स्ट पोजीशन था मेरा। अच्छा, इसमें भी काफ़ी संघर्ष रहा, चूँकि नया शहर पहले कभी बिल्कुल। मतलब मुंबई हम लोग टीवी में देखते थे कि ये मुंबई हाँ, है, हाँ। ये होटल जो है, ये ताज है, ये जी। जो भी ये समंदर है, ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, बट हुँ, पहली बार चूँकि इस शो के माध्यम से 2008 में मुंबई आए तो हमारे लिए सब कुछ नया था। एक संघर्ष ही रहा शुरू से, और वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है वो काफ़ी उतार-चढ़ाव के बीच रहा है और आज भी सफ़र जारी है। तो वहाँ से क्या आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली? वहाँ से कोई अपॉर्च्युनिटी वैसी तो नहीं मिली, हुँ, मैं सच बताऊँ। जैसे जनरली होता है कि आप कोई रियलिटी शो वहीं से में कुछ मिल टॉप 3 जाता है में आ काम। जाते हैं तो आपको फ़िल्मों में काम मिलता है, या जी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसमें टॉप 3 में मैं आई। हुँ, टॉप 3 में आने के बाद भी मुझे ईज़िली फ़िल्मों में गायकी के लिए जी। काम मिला नहीं मुझे। 8 कारण से क्या मानती हैं आप? हुँ? कारण क्या मानती हैं इसका? अब कारण एनालाइज़ नहीं किया आपने? कारण मुझे लगता है कि जिस समय मैं आई थी यहाँ पर, कभी भोजपुरी वाला ही कभी सोचा नहीं था मैंने कि इस फ़ील्ड में प्लेबैक करूँगी या ऐसा मौका मिलेगा, या जी, क्योंकि शुरू से ही पिताजी चाहते थे कि सारे बच्चे जो है पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बने। हर एक मिडिल क्लास फैमिली की सभी सोच लोग होती है कि चाहते हैं। उनके जी, जो बच्चे हैं पढ़ के एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरा जो था वो फैमिली में मैं इकलौती ऐसी लड़की हूँ जो इस फील्ड में हूँ। अच्छा, मतलब जबकि आप तो उसी ख़ानदान से हैं हालाँकि। इन प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनली। जी, जी। तो अ, हुआ यूँ कि चूँकि उस समय जो जिस तरह के जो फ़िल्मों में गाने होते थे, वो भोजपुरी फ़िल्मों मैं में गा नहीं ख़ास तौर सकती से। थी। जी, स्टूडियोज़ में जाती थी, सुनती थी, काम भी मिलता नहीं था। लिरिक्स भी थोड़ा ऐसा हाँ, था कि हाँ, जो मैं भोजपुरी मुझे का लगता था मतलब कि वही हुआ करता था आम तौर से। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि जो इस फ़िल्म इंडस्ट्री में पार्श्व गायकी के जी, क्षेत्र में मतलब मैं मतलब ऐसा अपना आप एक ग्रेविटी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी। जी, 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 बिल्कुल राइट। जी, तो स्टूडियोज़ में जाती थी, लेकिन सब लोग म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहते थे कि ये लिरिक्स है, मतलब गाना है तो ये अजीब-अजीब गाइए, लिरिक्स। अदरवाइज़ जी, आपको जाइए, तो ऐसा कंफर्टेबल था। नहीं थी आप उसमें? जी, तो तो यही इस व कारण था। ये भी कारण था, और एक
हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि हर एरा में हर एक क्या बोलते प्रमोटर हैं, चाहिए। नहीं मतलब इंडस्ट्री में तो एक लॉबी सिस्टम तो शुरू से हाँ, रहा है ना, definitely। मतलब हर युग में हर एरा हाँ, में हमेशा से होता है। हर जो बोलते हैं कि इंडस्ट्री में एक जी। लॉबी सिस्टम है। और मेरा चूँकि इंडस्ट्री उतना मैं जानती नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। मैं तो सबको लगता था कि जैसे मैं गोपालगंज में रही बिहार हाँ, में, बस यहाँ पे है। वहाँ पे सब लोग बहुत जी, जी। इमोशनल या बड़ा अपनापन है, बट यहाँ पर आने के बाद लगा कि यहाँ पर चूँकि सब बोलते हैं ना कमर्शियल है, कि सब सब कुछ प्रोफेशनल है। कमर्शियल है, आपको जी। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। जब काम है, काम फ़ायदा है है, तभी सब हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो यही सब चीज़ों से होते हुए तो काफ़ी आपने अपनी कुछ आवाज़ से भोजपुरी संगीत को नए रंग दिए, क्योंकि आपने बताया कि जो ट्रेडिशनली चल रहा था भोजपुरी में आमतौर से सुना जाता था, उससे हट के आपने शुरू किया और आपने पवन सिंह के साथ भी गाने गाए, फिर केसारी लाल यादव के साथ भी गाए। और ये कहा जाता है कि इन लोगों का जब गिरता हुआ करियर था, आपके साथ गाने के बाद फिर से ये एक उठान इनके करियर में आ गया। तो ऐसी क्या बात थी? चूँकि मैं जब शुरू में आई तो काम मैंने जैसा बताया जी। कि ईज़िली मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। तो फिर मैंने फ़ोक गाने हैं उनको फ्यूज़न स्टाइल में गाने का काम किया। और ये मैंने हमारे मतलब फ़ोक जो ट्रेडिशनल जो गाने हैं फ़ोक जो आपके, हमारे ट्रेडिशनल आप गाने हैं जी, जैसे कि कजरी, जी, चैती, मंत्र, पहली बार मैंने पहला जो फ़ोक जो जी। सॉन्ग जिसको फ्यूज़न किया था वो कजरी हमारे यहाँ सावन तो में गाया कंपोज़ जाता है। आपने किया था? नहीं, कंपोज़ ऑलरेडी चूँकि धुन जो, धुन तो थी वो ट्रेडिशनल। हाँ, बट जी। उसको हमने एक नए तरीके से तो मैंने अकेले नहीं, नहीं सबको किया समझ में नहीं क्योंकि आएगा मैं कि तो कुछ फ्यूज़न जान, क्या? हाँ, फ्यूज़न मीन्स कि जैसे हमारा हमारा जो सॉन्ग एग्ज़ाम्पल गाना था कि कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, जी। बदरिया घेरी आई न। कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। घेरी आई ननदी, हो घेरी आई ननदी। घेरी आई ननदी, हो घेरी आई ननदी। कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई। अब ये ढोलक तबला पे भी जी। बैंजो ये सब की इस यहाँ तो अपने पास है नहीं, बट हाँ। मतलब ढोलक नहीं है, बट तो जी, जी। इसमें हमने फ्यूज़न यानी कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ऐड कर ओके, दिया, ओके, ओके, ओके। या इसमें डीजे टाइप का मतलब ड्रम एक टाइप की चीज़ें। संस्कृति और दूसरी संस्कृति को मिला के उसमें ट्रेडिशनल जो हम इंस्ट्रूमेंट होते थे। इंस्ट्रूमेंट जो, जैसे एग्जांपल कि हमने हारमोनियम बजाया उसमें थोड़ा पियानो भी बजा दिया, जी। थोड़ा ड्रम बजा दिया, या और भी इंस्ट्रूमेंट जो आप चाहते हैं जिससे सिंथेसाइज़र। कि नहीं मीन्स जैसे भोजपुरी में जनरली हमारे यहाँ ढोलक तबला, ढोलक हो गया, हारमोनियम हारमोनियम बस। ऐसा है, जी। बैंजो या क्लारनेट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जी, तो जी। बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। तो एक जैसे कि हम लोग सुनते हैं नेशनल इंटरनेशनल गाने जो एकदम सॉफ्ट, जी। तो सिर्फ कॉर्ड बेस पे, हुँ, सिर्फ हुँ, कॉर्ड हुँ। या उनके जो तरीके हैं, तो दोनों को मिक्स करके हमने अपनी संस्कृति और उनकी वो संस्कृति मिलाया मिक्स आपने। करके जो एक दो संस्कृति को मिला के जो हम काम करते हैं उसको हम फ्यूज़न कहते हैं। जी। तो गाना हमारे यहाँ का, लेकिन जो उसका जो बैकग्राउंड जो म्यूज़िक नहीं है। नहीं जो उसका, हाँ, म्यूज़िक है, जो अरेंजमेंट है जी, वो जी। हमने थोड़ा-सा एक नेशनल या वेस्टर्नाइज़ और वेस्टर्नाइज़ किया या कुछ ईडीएम ट्रैक्स जी, बनाए। जी। तो ये सब लाइक शुरुआत हमने की, और हमने तो इसको आइडिया अकेले किसका नहीं था ये? किया ये। जी, हमने हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर बिलीवर्स प्रोडक्शन हाउस के जी। जो ऑनर है विनीत शाह जी से, हुँ, हुँ। और उनके साथ मिलकर हमने ये इस काम को, चूँकि एक इसकी शुरुआत की। और मंत्र जो है पहला शिव तांडव मंत्र को हमने फ्यूज़न किया। मुझे लगता है कि जब हमने फ्यूज़न किया था मंत्र, उस समय शंकर महादेवन जी ने शिव तांडव गाया था, और मुझे लगता है कि और भी कुछ चैनल्स ने शायद ही किए होंगे, बट उस टाइम पे, आज से मुझे लगता है 2013-14 की बात किसी कर रही हूँ फीमेल मैं। वॉइस में नहीं था। हाँ, तो उस टाइम पे और इंटरनेशनली जब शिव उन्होंने तांडव में शिव तांडव गाया तब लगा जैसे आवाज नहीं, एक आग, एक तप और एक ट्रांस पूरे आसमान में गूंज गया हो। उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंगर के लिए भक्ति और भावना दोनों एक ही ताल में बस सकते हैं।
और जब उन्होंने शिव तांडव गाया तब लगा जैसे आवाज नहीं, एक आग, एक तप और एक डांस पूरे आसमान में गूंज गया हो। उन्होंने दिखा दिया कि एक सिंगर के लिए भक्ति और भावना दोनों एक ही ताल में बस सकते हैं। और क्या अभी भी समझ बात आ कुछ रहा है? समय बाद कई कंपनियों ने अप्रोच किया और हमसे उसको बाई तो की। शुरू में जी मतलब इन गानों को रिकॉर्ड करते वक्त कोई यादगार मोमेंट आपका कुछ? यादगार है कि मुझे इन ऐसे ट्रैक्स पे गाने का कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। जी जैसे जनरली अगर आप फ्यूज़न कोई भी गाना करते हैं, अलग म्यूज़िक फ़ोक गाने पे, जैसे जहाँ जी ढोलक तबला बज रहा है, हाँ वहाँ पे हाँ अचानक से कॉन्गो बजे जी 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 या ड्रम बजे ड्रम बजे या और भी जो हाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ तो उसको लगा कि यार इसमें मैं रिदम कैसे एडजस्ट करूँ। तो वो भी धीरे-धीरे सीखते-सीखते कि जो गायकी का भाव है, किस तरह से उसमें भाव भी लाया जाए, फ़ील लाया जाए, सुर में रहे, ताल में रहे, जी जी ओवरऑल जो एक का जो मिक्सचर है, आउटपुट वो अच्छा है। तो आज भी सीख ही रहे हैं और तो जो संगीत में तो रोज़ सीखना ही है। बिल्कुल वो तो है जी, ही। तो जब शुरू में आपने जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी। और राकेश मिश्रा, इन लोगों के सारे कलाकारों के साथ काम किया आपने, हाँ जी। तो इनसे काम करते वक्त आपने कैसे इनको मैच किया एक तो, और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ टिप्स भी दी काम करने की? टिप्स तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब जो हमारे गुरु जिनसे मैंने जी। क्लासिकल सीखा, जो हमारे जितने गुरुजन थे, हम्म, तो गायकी का टिप्स, चूँकि प्लेबैक सिंगिंग वहीं का से तो मिलता कभी है। कहीं से टिप्स मैंने लिया नहीं। और जी मुझे किसी ने प्लेबैक सिंगिंग ना मैंने कहीं सीखा किसी टीचर से, या मैंने खुद से ही सुन के, जैसे लता जी मेरी बचपन से आइडल रही हैं, आदरणीय लता मंगेशकर जी, हम्म, तो उनके गाने सुन के मैं बड़ी हुई। और वो मैं सुनती थी, मुझे भी पता नहीं था कि मैंने कैसे सीखा। क्लासिकल सीखा है हाँ, आपने? क्लासिकल सीखा है मैंने म्यूज़िक, और बट प्लेबैक की मैं बात कर रही हूँ। जी प्लेबैक चूँकि जनरली लोग सीखते हैं वोकल टोन, जी जी किस गाने को कैसे गाना है, क्या फ़ील हम्म। होना चाहिए, कैसा टोन होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि गाते-गाते तो एक्सपीरियंस शुरू में हुआ। ही आपने इनको मैच कैसे कर लिया? ये तो एक्सपीरियंस थे नहीं, शुरू फिर में नहीं वहाँ। किया। मुझे 8-9 साल बाद मुझे, आप बोल सकते जी हैं, इनके साथ काम करने का मतलब मुझे, अच्छा जब मैंने ये सब अपने गाने गाने शुरू किए ना, जब ये मंत्र, जी फ्यूज़न जितने गाने, कई सारे गाने तांडव शिव मैंने अमीर तांडव खुसरो जी को भी गाया है, अच्छा निर्गुण कबीर साहब को, शुरुआत ही मेरी यहीं से हुई है। अमीर मेरी खुसरो के शुरुआत कौन से गाए आपने? एक निर्गुण है जिसको हम लोगों ने कंपोज़ किया है, जी जो 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। जी जी आप इसको मेरे चैनल पे सुन सकते हैं, प्रियंका सिंह बिल्कुल ऑफ़िशियल मेरा बिल्कुल यूट्यूब चैनल है। बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है, बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, बहुत खेल खेली सखियन सो, अंत करी लड़काई है, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तेरे पीने बुलाई है। चले ही बनेगी भूत कहाँ है नैनन क्या बात रेड़ा। ये अवधि में है हाँ और इसको अमीर खुसरो साहब ने अमीर लिखा खुसरो है, ने बहुत सारे और इसकी कंपोजिशन भी हमने और विनीत जी ने मिलकर बनाया था। और यही शुरुआत, मेरी अमीर खुसरो शुरुआत का के ये एक सब है वो काम है जी। ज़ेहाले मिस्की जी जी जी, मफहूम कमाल तगाफुल। का गाना है जो लता जी ने भी हालांकि वो तो लिखा किसी फिल्मों और में ने, इसको किसी और यूज़ ने किया लिखा गया उसमें, है जी। यूज़ पूरा नहीं, वो तो सिर्फ दो एक लाइन लाइन से यूज़ यूज़ की किया गई, जी दूसरी लाइन ही बदल दी गई। जी जो उसका दूसरी लाइन थी जी वो भी दूसरी थी, उनके ओरिजिनल अमीर खुसरो ने लिखा था, जी। बनाए बतियाँ इस तरह का था, वो तो दूसरा पूरा बदल फिल्म दिया था। में 2 लाइन आई थिंक हाँ यूज़ हाँ किया गया। एक डेढ़ लाइन यूज़ किया गया था बस। जी, इसके बाद मैंने कबीर जी को भी गाया है, अच्छा नहीं हरवा हमका ना भावे, जिसको मुझे लगता है कि कैलाश खेर जी ने भी गाया हुआ है। बाकी मैंने एक फीमेल अपना जो एक आउट, ये सब मेरे वर्जन शुरुआत था। के ही दिनों के ये सब काम है। जब मैं शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में, जब मुझे कोई प्लेबैक का काम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि, तो जब ये आपके उन पास दिनों समय था तब अ, आपने ये यूटिलाइज मतलब किया। समय भी था, और चूँकि काम मिल भी नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि ये सब जो गाने हैं जो अभी चल रहे हैं, वो सब गाने मैं गा नहीं सकती। तो मैं ऐसा क्या गाऊँ जिससे लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कई जगह जाने पे लोग माँगते थे कि आपकी कोई रिकॉर्डेड आवाज़ है तो सुनाइए, तो मेरे पास नहीं थी। तो जब ये सब अनगिनत इस तरह के कई गाने मैंने जब गाए,
फिर मैंने एक लाइफ पे भी एक गाना गाया, सफ़र एक गाना था मेरा, जीवन के सफ़र, जिसमें कि कई उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। मुझे लगता है ये सब गाने मैंने अपने ऊपर ही शायद गा डाले कि जीवन के सफ़र में मंजिल मिलेगी या खो जाएगी, ये लिखा चलूँ किसने? या ना चलूँ, हम्म, ये सफ़र तो मंजिल तक जाएगी। और ये कमाल की बात ये है कि ये लिखा विनीत जी ने ही है, विनीत शाह जी ने। वो जी। कमाल के राइटर भी हैं, लिरिक्स भी बहुत हम्म। अच्छा लिखते हैं, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये गाना उनका ही लिखा हुआ है। तो जी। ये था कि ये क्रिएटिविटी आपकी कहाँ से आई? आल्हा उदल से, दादा की तरफ से तो एक बीज आ गया आपके अंदर। तो ये क्रिएटिविटी जो थी कि आप फ्यूजन करके गाएं, या आप अमीर खुसरो को, कबीर को, मतलब ये जब तक जी। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इंसान के अंदर, सिंगर के अंदर, तब तक वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता। एक्चुअली बचपन से ही मैंने जैसा बताया आपको कि बचपन से ही हमारी जो माता जी हैं वो जैसे अनूप जलोटा जी के भजन जी। लगा देती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो ऐसे गई ना। मगन, या रंग दे चुनरिया, उनके जो तमाम, अनुराधा पौडवाल जी के भजन, लता जी के गाने। अ, फिर हमारे यहाँ जो भिखारी ठाकुर, जो जिन्हें हम भोजपुरी साहित्य का जी आप जी। मतलब शेक्सपियर कह सकते हैं, हाँ भीष्म हाँ हाँ, पितामह कह सकते हैं आप, जो भी एक सबसे ऊंचा दर्जा है आप वो बोल बिल्कुल। सकते हैं। तो इन लोग, महेंद्र मिश्र जी, एक हमारे यहाँ एक रसूल मियाँ जी भी थे, वो भी फोक में उनका भी काफ़ी, अच्छा, उनके नाम है। कमाल के उनके भी गीत थे। तो ये सब गाने बचपन से ही सुनते सुनते चूँकि हम बड़े हुए, तो हमें चूँकि शुरू से इस तरह के ही गीत सुनाए गए, तो शायद मेरा एक संस्कार भी वैसा था कि सबकॉन्शियस में अच्छे था। अच्छे गीत हम समाज को प्रेजेंट जी, करें, कि शुरू से था कि अच्छा काम करें। बिल्कुल। अच्छे जो भी आप जिस भी फील्ड में अच्छा, मतलब शुरू से ही दिमाग में ये मतलब था एक कि आपने स्टैंडर्ड जो भी मेंटेन करना किया। है कि वो जी, अच्छा ही करना है, ताकि हम हमारे गाने जो है परिवारों में सुने जाएं, हम बिल्कुल। फ़ख्र से कह सकें कि हमारा ये काम है। तो शुरू से एक हाँ, और इस मेंटली इंडस्ट्री ऐसा में, भोजपुरी अंडरस्टैंडिंग। इंडस्ट्री में तो आपने बिल्कुल एक तरह से हवा बदल दी, देखा जाए तो, क्योंकि ये इस तरह का तो था ही नहीं, सिर्फ एक ही तरह का हुआ करता था, सभी लोग जानते हैं। और मैं ये सब गाने जब गा रही थी, और लेकिन रिलीज़ करने के लिए मेरे पास चैनल भी नहीं था। कई जी। कंपनीज़ को मैंने अप्रोच किया उस टाइम पे, बट सबने कहा कि ये सब गाने तो कोई नहीं सुनता है, आप क्यों बना रही हैं, ये सब कोई नहीं सुनता है, आप गोपालगंज जहाँ से हैं वापस चले जाइए। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, फिर मैं सोची, मतलब आप समझ सकते हैं एक एज एन बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को हाँ, हाँ, अगर एक कोई डिमोरलाइज़ किसी करना। तो जी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चूंकि परिवार है या कुछ मित्र जो आसपास जो अच्छे, जो एक वेल विशर्स, तो उन्होंने कहा, जी, नहीं नहीं आप करिए आगे, आज नहीं तो कल लोग अच्छी चीज़ें जो है वो देर से लोगों को समझ समझ आती में हैं। देर में और आती है। मुझे खुशी हुई कि मेरे इन सब कामों को आज आज जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो ये सब जो मेरे जितने काम फ़ख्र जो होता है जो मैंने आपको। शुरुआत किया है, उसके बाद मेरी फ़िल्म इंडस्ट्री में मुझे काम मिलना शुरू हुआ। जी, फिर आपने जैसा पूछा कि पवन जी, खेसारी जी, या तमाम जितने जो गायक हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ उसके बाद मुझे काम करने का जो हर है तरफ वो काम करने का मौका मिल रहा जी, है। जी। तो आपने म्यूज़िक वीडियो जैसे रूप बा अनूप हुँ। और नथुनिया, यूट्यूब पर काफ़ी लोकप्रिय रहा है आपका। और वीडियो की शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग फ़नी इंसिडेंट याद हो कुछ आपको? किस गाने के? ये सब गाने जब आप शूट कर रही हैं, जो आपके बहुत पॉपुलर हुए हैं। और ये सब गाने में मैंने सिर्फ़ अपनी आवाज़ दी है, जिन गानों अच्छा, का आपने नाम लिया। जी। प्लेबैक किया है आपने जी, खुद। जी। और खुद से आपने वीडियो में नहीं, खुद एक्ट से नहीं किया है? वीडियो में नहीं, मैंने वीडियोज़ वो किए हैं जैसा मैंने बताया अमीर खुसरो साहब का। अच्छा, उसमें आपने हाँ, उसमें शूट मैंने एक किया। एज़ अ सिंगर, जो एक म्यूजिशियन बैंड जी, के जी, साथ, हमारा जो फ्यूज़न बैंड है, उनके साथ हमारे जो ओके, डायरेक्टर ओके। साहब हैं विनीत शाह जी ने, उन्होंने इस गाने को शूट किया। और आज भी हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से, चाहे वो ईडीएम ट्रैक हो, ट्रांस हो, फ्यूज़न हो, या फ़ोक संगीत हो, जी, भजन हो। अदर लैंग्वेजेज़ में भी हमने कई अभी काम किए, अदर पंजाबी, लैंग अच्छा, पंजाबी में भी काम। हिमाचली अभी फ़ोक सॉन्ग मैंने गाया है। ओके, राजस्थानी किया अभी, एरी सखी मंगल गाओ रे। वेरी नाइस। और भी राजस्थानी कई गाने अभी अपकमिंग हैं। हरियाणवी किया हमने, मराठी मराठी, हाँ, मराठी भी किया है। साउथ इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, केजीएफ 1, 2, इसमें जो भोजपुरी वर्जन्स थे वो सब अच्छा, फ़िल्मों उसमें में आपने गाना गाया मैंने है। गाया है। जी। ओके। अ, तो आपको कई अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड मिल रहे हैं, वो जी। लगातार आपको मिल रहे हैं। तो इन अवार्ड से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि कैसे और बेहतर काम कर सकती हैं आप?
मुझे लगता है कि बचपन से ही, चूँकि जो एक स्कूल में भी मैं अपने स्कूल की तरफ से गाती थी, तो जब सम्मान मिलता था, शील्ड हमें मिलता था, जी। शील्ड जिसको हम कप कहते हैं, शील्ड, हुँ, तो हुँ। उस समय भी मिलता था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे मेहनत का जो फल मिला है, तो और मोटिवेशन बढ़ता था। और यहाँ पर आने के बाद भी जब सिंगिंग करियर में भी जब जो सारे अवार्ड्स एक-एक करके जब मिलते गए हर साल, लगातार 9 सालों से हुँ, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलता रहा है मुझे। और इससे एक मोटिवेशन तो आर्टिस्ट को होता ही है, डेफ़िनेटली। और जेन्युइन अवार्ड मिलता है तो तो अच्छा बहुत लगता खुशी है। होती है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में किससे सबसे ज़्यादा प्रेरित लगती हैं? किस इसी अपने सिंगिंग में सिंगिंग में? अब मैंने बताया जैसा कि लता मैं मंगेशकर। बचपन से ही आदरणीय लता मंगेशकर जी जी। को आइडल मानती हूँ, और उनके ही गाने सुन के बड़ी हुई हूँ। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसमें जी। जो लोक गायकी आदरणीय शारदा सिन्हा जी को भी सुनते आई हूँ बचपन से, तो उनको भी बहुत मानती हूँ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कुछ ख़ास? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी, हर लैंग्वेज में तो आप गा रही हैं। हाँ, अच्छा, अब हिंदी में भी कुछ, मेन स्ट्रीम में भी कुछ हाँ, हिंदी में आपका चंद्रमुखी प्रोजेक्ट है? 2 अभी फ़िल्म आई थी कंगना रनौत जी हाँ, की, हाँ, हाँ। उसमें लास्ट जो सबसे एंड में जो सॉन्ग है, ओके। वो मैंने गाया था। एंड एक जय भीम फ़िल्म आई थी साउथ की, हुँ, हुँ। जो उसका हिंदी वर्ज़न, उसके भी एंड में एक सॉन्ग है जो कि एक समाज को लेके है। एक फिर एक बिगिल फ़िल्म आई थी साउथ की, ओके। उसमें मैंने एक वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सॉन्ग था, जिसमें कि एक लड़की है जो कि स्पोर्ट्स खेलती है, और हुँ, आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स खेलती है, लेकिन कई लोग चाहने वाले भी एक यंग एज में टीनेजर्स के हो जाते हैं कॉलेज में, या तो उसमें उसका सीन बड़ा इमोशनल रहता है कि उसको वो मतलब वो चाहता है कि लड़की जो है उसके साथ उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर ले, जी। बट वो नहीं करती, तो उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक देता है। और फिर बड़ा ही इमोशनल स्टोरी, और बड़ा इमोशनल गाना भी है कि जाग रे जाग रे जाग रे नारी धैर्य धारी तू जाग रे। बहुत अच्छा गाना है, जो कि हिंदी में है, बिगिल साउथ की फ़िल्म है, हिंदी वर्ज़न, वो भी मैंने गाया है। और तमाम साउथ की कई ऐसी फ़िल्में, चंद्रमुखी 1 उसमें भी हिंदी एक सॉन्ग था, आजा ये भी, ओ मेरे राजा चांद की चांदनी मैं तेरी रागिनी, ना 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 आजा, ये एक सॉन्ग है, कमाल के गाने हैं तो जो आप तो हिंदी मैंने सॉन्ग तो बहुत अच्छा गाती हैं आप। तो ऐसे ऐसे गीत फ्यूचर गाए प्रोजेक्ट हैं। में कुछ लोगों के साथ काम करने का इरादा? फ्यूचर प्रोजेक्ट में अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हर लैंग्वेज में मैं अभी जी। क्या शुरू से ही कर रही हूँ, अभी और भी कर रही हूँ, तो अभी कई सारे जो मेरे नेशनल फोक हैं, जी। राजस्थानी, पंजाबी, हुँ, हुँ, हुँ। हिमाचली, हरियाणवी, भोजपुरी, तो उसको मैथिली, वेस्टर्न फ्यूजन में अवधी, गाएँगे आप? ये सब इसको हम फ्यूज़न में भी कर रहे हैं, और एक हमारे यहाँ का जो लोक परंपरा जो एक संगीत है, वो भी हम रिवाइव करना उस चाहते तरह हैं? से भी लेकर आ रहे हैं। तो हम और अपनी जो विनीत जी हैं, जी। इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं हम लोग मिलकर। तो आने वाला ये सब प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इन सारे प्रोजेक्ट्स को तो बहुत प्यार दें। भोजपुरी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप किस मकाम में देखना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ की फ़िल्में ऑस्कर में जाएँ। यहाँ के जो हमारे मेरे गाने ऑस्कर में नॉमिनेट हों, मैं तो ये चाहती हूँ। जी। जी, तो इसलिए जो ठप्पा मैं लगा है उसको आपने निकालने की कोशिश भी की है? जो ठप्पा, देखिए मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में हर तरह का काम होता है। जी। बॉलीवुड में भी अगर आप जाएँ हाँ, तो डेफ़िनेटली होता है। वहाँ भी चूँकि हर वर्ग का सिनेमा जी। है, और तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़िल्में चूज़ करते हैं, आप किस तरह का काम चूज़ करते हैं। तो मैंने चूँकि कमर्शियली भी मैं काम कर रही हूँ, और मैंने जी। चूँकि जो मेरी लोक संस्कृति है उसको भी लेके शुरू से ही, आज से नहीं, जी। शुरुआत ही मेरी फ़ोक संगीत से हुई है, लोक संगीत से, और कमर्शियली भी मैंने काम किया है। तो मैंने दोनों को बैलेंस करके कोशिश किया है कि काम करूँ, और आज भी कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद जो मैंने जो ये सब गाने बनाए, और भी सॉफ्ट गाने, चूँकि जी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में मुझे लगता है पहले सिर्फ़ डांस वाले गाने नहीं, थे, डांस आपने वाले भी, सॉफ्ट और गाने एक गाए। स्वीट आवाज़ यहाँ पे जैसा लोग जी, जी। कहते हैं, मैं नहीं मिसिंग कह रही थी। हूँ, हाँ, ये हाँ, मैं नहीं हाँ। कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं नहीं, मैं इंडस्ट्री भी के कह रहा कि हूँ। जी। हाँ, तो एक जो यहाँ पे बोलते हैं मेलोडी वॉइस की पहचान ही नहीं थी। जी। तो मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद, जैसा कि मैंने देखा, मेरे पहले भी बहुत गायक-गायिकाएँ रही हैं, ऐसी बात जी, नहीं जी, है, बट अच्छी है। एक जो आप कह सकते हैं कि नींव रखना मतलब किसी चीज़ का, हाँ, आपने हिम्मत की, आपने तो इस तरह शुरू में तो गाना मेरे गाने सारे की। काम नकार दिए गए, जी। लेकिन एक मेलोडी वॉइस मैं कह सकती हूँ कि मेरे आने के बाद वो स्टेबल हुआ। भोजपुरी बिल्कुल, इंडस्ट्री में अच्छे गाने लोग सुनने आने लगे शुरू हो आज के गए। टाइम में।
और मैंने शुरू से ही चूँकि अच्छे काम को ही ध्यान में रख कर काम किया। शुरू से ही मेरी मेरी ये सोच थी कि काम होगा तो अच्छा होगा। व्यूज़ पे मैंने कभी ध्यान नहीं नहीं, दिया कि आपने इतने करोड़ों संस्कार को भी व्यूज़ आ ध्यान में जाएँ। रखा। जी, जी, बिल्कुल, संस्कार को भी रखा, फैमिली को भी रखा, समाज को भी रखा कि मैं जी, समाज को क्या दे रही हूँ। बिल्कुल क्योंकि सही। बचपन से ही हमने पढ़ा है कि जो जो आर्टिस्ट। कलाकार है या नेता, अभिनेता या जी, जो जी, भी जिस वर्ग में, जिस भी मुकाम पे है, वो एक समाज का आईना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम वही परोसे जो हम खुद जैसे हम चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन भी वैसा वैसे ही बने। बने। तो मेरी शुरू से यही सोच रही है कि हम अच्छा काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें। चूँकि आजकल आप देखते हैं ऐसा हो गया कि अच्छा काम करने वाले जो हैं थोड़ा-सा एक नहीं, वक़्त यू लगता नो है, देखिए एक्नॉलेज होने में वक़्त लगता है। नया काम जी, करेंगी आप कुछ, तो एक्नॉलेज करने में लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा कर जी, रही हैं आप, लगातार कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। आज नहीं तो कल, नहीं तो अब, और अब इस जिस मुकाम पे आप हैं, ये भी आसान बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आपने बिल्कुल धारा से विपरीत आके काम किया है कह सकते और हैं, फिर भी बिल्कुल। आपने इस मुकाम पर आप पहुँच गई हैं। बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू। तो कुछ छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे आखिर में करना चाहूँगा जी, जी, कि बिल्कुल। अगर आपको एक दिन के लिए पवन सिंह की आवाज़ मिल जाए, तो कौन-सा गाना गाना चाहेंगी आप? अब ये तो पवन जी ही जाने कि वो कौन-सा गाना गाना नहीं, चाहते हैं। अच्छा, आपको आवाज़ मिली ना? तो मैं वेट उनके करते गाने हो या कौन-सा? कौन से है कोई भी जो आपको समझ में, आप अपने या उनके, जो गाना चाहेंगी, मैं उनकी तो आवाज़ चाहूँगी में? कि कोई बेहतर गाना ही गाऊँ जो कि हाँ, हाँ। हमारे जो जो आपको अच्छा लगता हो वही अ, गाएँगी आप डेफ़िनेटली? जी बिल्कुल तो मैं बताइए। ऐसा गाना गाना चाहूँगी जो जिससे समाज में जो है वो अच्छे गीत आएँ, अच्छा काम आए और लोग बच्चे उससे सीखें। खेसारी लाल यादव के साथ कौन-सा बिहाइंड द सीन कोई मोमेंट आपको याद है अच्छा? अ उनके बारे में मैंने एक बात बताऊँ ज कई सारे मोमेंट्स हैं। एक छोटा-सा एक वाक़या है जो मुझे पता नहीं कैमरे पे कहना चाहिए या नहीं बट आप पूछ रहे हैं तो मैं पहली बार आज बता रही हूँ ऑन जी, कैमरा कि अ, जब मैं मुंबई नहीं आई थी और वो भी मुंबई उस वक़्त नहीं आए थे, अच्छा। तब से मैं भोजपुरी। जानती हूँ उनको। हुँ, और एक बार हम लोग आसाम जा रहे थे प्रोग्राम करने, वहाँ पे बड़ा बाज़ार है एक जगह। मैं भी सुरसंग्राम से जस्ट निकली थी जी। और स्लीपर क्लास में मुझे लगा कि यार इतने बड़े भाई स्टार हैं, लेकिन चूँकि उस समय स्लीपर क्लास भी बहुत होता था, मुझे लगा 2010 की बात है ये। तो उसमें सबकी टिकट हुई, मेरी भी, मैं भी गई और प्रोग्राम अच्छा रहा सब। बट आते आते वक़्त स्टेशन पे उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और उन्होंने कहा कि प्रियंका मेरी कोई बहन नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है तो तुम बहन जैसी लगती हो तो मुझे राखी मतलब जी। बाँध सकती हो, मतलब बाँध दो। और उनकी इच्छा थी कि मैं उन्हें राखी बाँधूँ, हुँ, हुँ। मुझे एक बहन की नज़र से उन्होंने तो स्टेशन पे ही मैंने उतरा और वहीं पर राखी खरीदी और उन्हें पहली बार वहाँ पर राखी बाँधा। तो ये एक मेमोरी है मेरे लिए और हर साल मैं उन्हें एक स्टेज अ, शो में भी उन्होंने बोला था ये बात जी, थोड़ी। तो लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का एक पब्लिकली एक होता है जनरली लोग इसका फ़ायदा फ़ायदा उठाने उठाने की की कोशिश जी, करते हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये बात उन्हें भी पता है। जी। और चूँकि नहीं, उन्होंने ही बोला है, बहन जैसी है हमारी, वो कई जी, मैंने देखा है स्टेज शो में, उन्होंने जी, बोला है। तो ये एक अगर एक यादगार सवाल है। कि अगर आपको बॉलीवुड के किसी एक्टर के साथ शूट करने का मौका मिले, जी। तो कौन-सा सॉन्ग चूज़ करेंगी आप? अ, सॉन्ग कौन-सा चूज़ करेंगी? चूँकि मैं तो हूँ बिहार से, तो जी। मैं चाहूँगी कि मेरे यहाँ की जो संस्कृति है, जो लोक जी, जी। गायकी है, जो लोकगीत हैं, हुँ, हुँ। जो अच्छे-अच्छे गीत जो मैं चाहूँगी कि उसको ही मैं उनके साथ मिलकर उसको शूट आप करना पॉपुलराइज़ चाहूँगी। करें। जी। जी। एक ऐसा गाना जो आप हमेशा लाइव स्टेज पर परफ़ॉर्म करना पसंद करेंगी? जनरली तो बहुत सारे गाने हैं बट मैं अक्सर लता जी का कोई भी गाना, जी। मैं हर मंच पर ज़रूर गाती हूँ। चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो जी, जाए या जी, 16 बहुत बरस अच्छा। की बाली उमर को सलाम या ऐ मेरे वतन के लोगों, चूँकि हुँ, ये हुँ। मेरा एक ऐसा बहुत गीत है जो हर ज़बरदस्त। मंच पर मैं लगभग लोग मुझसे फ़रमाइश करते हैं कि एक बार ऐ मेरे वतन के लोगों आप सुना दीजिए। चाहे वो कोई भी मंच हो। जी। तो ये कुछ और भी तमाम ऐसे गीत हैं जो लगभग हर मंच पर लोग मुझसे कहते हैं कि ये गाइए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे जो जी। टॉप पर है वही आपको पसंद है, लता मंगेशकर। अगर आपको भोजपुरी और हिंदी का मिक्स एक सुपरहिट एल्बम रिलीज़ करना हो, तो कौन-सा सिंगर को आप इंक्लूड करेंगी अपने साथ? देखिए, सारे सिंगर्स अपनी जगह बहुत अच्छा गाते हैं और अ, आप प्रोड्यूसर हैं,
आप बताइए किसको आप इंगेज करेंगे अपने साथ? मेल सिंगर या फीमेल? मेल मेल, फीमेल ओके। तो आप खुद हैं। अच्छा। चूँकि अब रफ़ी साहब तो रहे नहीं, उनके तो जी। तमाम गायकी के नहीं, लेकिन मैं भी अगर फ़ैन आप हूँ, बट इमेजिन कर सकती हैं तो उनको भी इमेजिन कर सकती हैं। जी बिल्कुल। जी। बाकी सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सिंह हैं आज के टाइम में। आज के टाइम की बात नहीं है, बात है मतलब उनके कभी काम भी, की, हाँ। गायकी। वैसे तो सारे सिंगर्स जो हैं वो जी। अपने-अपने जगह बहुत कमाल के मतलब सिंगर हैं। तो मैं इन दोनों लोगों के साथ चाहूँगी कि अगर अगर मुझे मौका मिला तो रफ़ी साहब के कोलैबोरेशन साथ और किया। ये रफ़ी सोनू निगम साहब के के साथ, साथ उनके तो साथ तो करने के लिए तो मुमकिन जाना नहीं है, पड़ेगा फिर लेकिन जब ऊपर। इमेजिन कर रहे जी। हैं इमेजिन कर रहे हैं तो कर जी। सकते हैं इमेजिन, कोई जी, बिल्कुल। अब आप अभिजीत और सोनू निगम की बात कर अरिजीत रही हैं। सिंह एंड सोनू अरिजीत निगम। सिंह, या ओके, अरिजीत सिंह। यस। तो एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज फील किया हो और फिर कैसे हैंडल किया उसको? मुझे लगता है कि जितने जो गाने मुझे, मैं सच बताऊँ, हर रोज़ जो मुझे गाने मिलते हैं ना, मैं हर गाने को एक चैलेंज के रूप में ही लेती हूँ कि आज ये थोड़ा नई धुन, नया कॉम्पोजिशन, नए म्यूज़िक डायरेक्टर। और हर चूँकि म्यूज़िक डायरेक्टर का एक अलग-अलग एक स्टाइल होता है काम जी। करने का, तो उनके स्टाइल को समझ के, सीख के, उनकी कॉम्पोजिशन को गाना प्लेबैक करना जी। बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रियंका सिंह नहीं होती है, वहाँ पे वो कैरेक्टर होता है, जिनके लिए बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। गाना होता है। अब चाहे मेरा मूड कैसा भी रहे, मान लीजिए कोई रोमांटिक गाना है लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं पता चला सैड हूँ कुछ किसी बात सैड पे। हूँ या कुछ बीमार हूँ या कुछ भी एक्स वाई जी, जेड, जी। लेकिन मुझे खुश होकर ही गाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे हैंडल करती या हैं इसे? अगर मैं बहुत खुश हूँ, एग्जाम्पल एकदम सैड सॉन्ग मिल गया, जो मैं दुखी होना नहीं, लेकिन मुझे दुखी होके गाना है। अब उसमें दुखी में भी ऐसा हो गया कि कोई जैसे किसी की डेथ हो गई है, अब उनकी अर्थ उसमें एकदम रो रो के गाना है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये सब एक चैलेंज जैसा ही लगता है मुझे। और बाकी कुछ नया एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैं अ, हूँ भोजपुरी क्षेत्र से, चूँकि हिंदी तो बचपन से ही गाती हूँ, बट जी। अदर लैंग्वेजेस के जो मैंने गाने गाए वो भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था, उनको सीखना। जैसे हिमाचली, अ, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, मैथिली या अदर लैंग्वेजेस के भी गाने गाने में भी सीखना ही पड़ता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हो। नहीं, आपका भोजपुरी सिंगर जितने भी हैं, बड़े-बड़े भोजपुरी सिंगर्स, प्रोनंसिएशन आम तौर से अच्छा नहीं है, मतलब हम इधर का देखें, अगर मेन स्ट्रीम में देखें, लेकिन आपका प्रोनंसिएशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिखाई थैंक यू। पड़ा। तो यह हो सकता है वो लोग प्रोनंसिएशन ख़राब करके ही गाना गाते हों, भोजपुरी की वजह से ये हो सकता है, अच्छा हो उनका। अच्छा, आपको कोई अगर म्यूज़िक वीडियो, जी। डांस वाला वीडियो शूट करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगी? गोविंदा, शाहरुख खान या पवन सिंह? वैसे गोविंदा जी की डांस, उनकी डांसिंग की मैं फ़ैन हूँ। गोविंदा जी, जी के जी, जो स्टेप्स होते हैं कमाल के। शाहरुख खान भी कमाल के एक्टर हैं, जी। और पवन जी भी हमारी इंडस्ट्री के हैं, उनके तो साथ वो तो भी, काम किया ही है आपने। उनके साथ तो किया ही है जी, मैंने। तो मैं इन दोनों लोगों के साथ करना, काम वैसे करना। मुझे तो डांस नहीं आता, बट फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा, ये गाना आखिर में कोई जो इमोशनल वैल्यू रखता है आपके लिए, और क्यों रखता है? मैं सच बताऊँ तो मुझे इमोशनल गाने ही ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ भी। जी। और मुझे लगता है संगीत में इमोशन अगर ना हो तो वो संगीत संगीत नहीं डांस है। बजता है ना? हाँ, नहीं, डांस है, बट डांस में भी एक इमोशन तो होता ही है ना, जी, कि लोग झूमते हैं, झूम मतलब रहे हैं। इतना जी, जी, झूमते हैं कि बिल्कुल। उन्हें पता ही नहीं होता है कि मतलब कितना झूम लिए। और करेक्ट। जब झूमते-झूमते जब एक जगह बैठते हैं तो पता चलता है कि हाँ, हाँ, मीन्स हाँ। इतनी थकान हो गई, या इधर हाथ में जी, 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 इतना बिल्कुल। डांस कर लिया, तो वो भी एक इमोशन ही है, डांस भी वो एक भी इमोशन इमोशन है। है। बिना इमोशन के आप डांस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो तो कौन सा इमोशन, सॉन्ग आपका इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा रखता है? कई सारे गाने हैं, और बेसिकली मैंने जैसा बताया कि हर तरह के जो एक इमोशनल, जिस जिस गाने से कुछ मुझे अ, सीखने को मिले, और मैं, मेरा ऐसा है कि मैं जिस समय जिस मूड में रहती हूँ उस समय मुझे उस तरह का ही गाना सुनना पसंद होता है। जी, तो ऐसा है मेरा सॉन्ग सिलेक्शन का जो, लाइक, पर्सनल लेवल पे। जी। बट इन प्रोफेशनल जैसा होता है वैसा तो गाना पड़ता है, मूड चाहे आपका बिल्कुल, जैसा भी बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बट बिल्कुल। इन पर्सनल, अगर अभी मैं बहुत खुश हूँ तो मैं हैप्पी गाना सुनना पसंद करती हूँ। जी, या मैं ज़्यादातर, मुझे लगता है कि भक्ति गाने बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, शिव जी के, चूँकि मैं बहुत मानती आपका हूँ तो बहुत माता पॉपुलर रानी है वो। शिव जी को। अभी रिसेंटली हमने शिव कैलाशों के वासी हिमाचली जो फ़ोक है, जी। उसको हमने अभी उसका वीडियो, उसमें मैंने वीडियो फीचर भी मैं हुई, और कमाल का गीत है वो भी, और लोगों को बहुत पसंद आया।
और राम जी के कई गाने हैं जो कि हाँ, राम जी से याद है राम आएंगे जो सॉन्ग हाँ हाँ काफ़ी हाँ, जी पॉपुलर जी जी। है उसको मैंने भी गाया था और ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि राम एक बार आएंगे जो सुनिए। मैंने गाया था, एक बार आप ज़रूर सुनिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चूँकि मैं जो देख रही हूँ जो दौर है, जी वहाँ पे आप कितने भी अच्छे कलाकार हों, कितने भी अच्छे आप एंकर हों, कितने भी अच्छे आप राइटर हों, एक्टर जी। हों, बट आजकल मैं देखती हूँ कि पहले से नहीं बट अभी जो चीज़ें हम्म। आप कि अगर आपकी पहुँच पहचान है, तो चाहे आपको कुछ नहीं भी आता हो, फिर भी आप शेयर हो जाते हैं हर जगह। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी कोई पहुँच पहचान नहीं है और लाख आप अच्छे एक्टर हों, तो सिंगर बहुत हो, मेहनत करनी होती है। मेहनत फिर जैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचूँगी, यहाँ तक है तो वो तो पब्लिक ने बिल्कुल। पहुँचा, जनता ने पहुँचा है। हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने मेरे गाने सुने, मुझे आशीर्वाद दिया जी। और हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। बट एक चीज़ जहाँ मुझे पर्सनली कभी-कभी ऐसा टीज़ खटकता करती है, है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगी, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, जी। की आपके यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, चाहे बिहार, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, जी। मैंने इतना काम किया है, आज से नहीं शुरू से, मतलब मेरी जी शुरुआत ही जी। फ़ोक और कमर्शियल दोनों को डिफरेंट काम बैलेंस भी किया करते आपने। हुए हुआ है। जी। तो अब चूँकि क्या है कि मेरे परिवार में या मेरे इर्द-गिर्द ऐसा नहीं है कि हैं लोग, मतलब अगर मैं अगर ये मतलब कोई कहे कि भाई यहाँ पर पहुँचे तो, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको जेन्युइन अवार्ड मिलता है, बिना किसी जी सोर्स जी, सिफ़ारिश बिल्कुल के, बिल्कुल सही बात। तो वो अवार्ड मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है और मुझे लगता है कि ऐसा जो अवार्ड है वो जनता मुझे हमेशा देती है, मेरे जो एक्नॉलेज श्रोता होना हैं। चाहिए आप। जी, तो लेकिन अगर आप सोर्स सिफ़ारिश करके कोई अगर आपको सम्मान मिल भी जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई लेने वाले को भी वो मज़ा नहीं आएगा जी, आपको। बिल्कुल। और कैमरे के सामने एक एक वाक़या मेरे लाइफ़ में ऐसा हुआ है, जी। जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं इनडायरेक्टली ये बस बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी क्लास में पढ़ रही थी, उस टाइम पे मुझे हमारे यहाँ के एक मंत्री जी थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको इस क्लास में टॉप करवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने टैलेंट से चाहे फ़ेल भी हो जाऊँ तो चलेगा, और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि चूँकि मेरे वैसा संस्कार नहीं है कि हम जी। यहाँ पे सिफ़ारिश लगवा लें, अरे आपके यहाँ तो फलाना आईएएस है, फलाने मंत्री जी हैं, आप उनसे कह, तो ये हमारा अगर आप कहेंगे भी ना, तो भी हमसे वो जी। सम्मान लिया ही नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी हैं, जो उन तक मुझे नहीं पता है कि कौन पहुँचाता है, किसके गाने हों या कोई एक्टर हो, मैं हर क्षेत्र की बात कर रही हूँ, चाहे कोई नहीं, एक डिपार्टमेंट होता है ना हर जो डिपार्टमेंट की, तो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, जी, वही है बिल्कुल। रेलेवेंट उसके तो लिए। उन लोगों को ये मुझे लगता है कि जो उनके जो नीचे जो लोग काम करते हैं, चूँकि मोदी जी तो अब हर क्षेत्र में घूम के बिल्कुल। ये तो नहीं देखेंगे कि भाई कौन-सा हीरो अच्छा काम किया, कौन-सा सिंगर अच्छा गाया, कौन-सा पॉडकास्ट वाला कोई ना अच्छा। कोई बताएगा ही। जी, जी। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो उन तक जो लोग पहुँचाने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई आप जेन्युइन आर्टिस्ट को भी पहुँचाइए। मतलब एक लॉबी सिस्टम जो अभी हो गया है पूरे देश में, और इंडस्ट्री में भी एक लॉबी सिस्टम बहुत है बिल्कुल। कि मैंने अगर आपकी बात नहीं मानी तो फिर मेरा लाख मैं अच्छा काम करूँ, आप मेरे हाँ। काम को दबा देंगे। मैंने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आप कोई आपके यहाँ अवार्ड फंक्शन हो रहा है या कोई सॉन्ग ही हो रहा है, कोई जी। फ़िल्म हो रही है, तो उसमें मुझे मौका काम नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें जो हैं, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। मैंने कभी कुछ कहा नहीं इस पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़्यादा अन्याय सहना भी एक पाप बिल्कुल, होता है, ऐसा अन्याय परमात्मा को ने बढ़ावा कहा है। देना होता है। जी, बिल्कुल। कबले पलायन के दुख लोग झेले, कबले सूतल रही है एमपी एमएलए,
सुनाए छठी मैया असहु नाइले सजनवा सुनाए छठी मैया सुनाए छठी मैया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई काम कर रही हूँ मैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का बहुत काम है, लोग बहुत प्यार करते हैं, पूरी जनता जो है। आर्टिस्ट को चाहिए मौका। लेकिन मुझे एक चीज़ का बुरा लगता है कि जहाँ पर मतलब जितना मैंने काम किया है अब तक, जितने कम रिसोर्सेज में है, क्योंकि एक होता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको बस बैठ के गाना है, बट मुझे तो बोलते हैं ना कि खाना बनाने से मेरा तो मतलब मुझे क्या है कि खाना बनाने के पहले मुझे बाजार से सब्जी भी खरीदनी है, जी और सब्जी खरीद के लाके घर में उसको काटना भी है, फिर चूल्हे पे चढ़ाना, फिर पकाना है, फिर खाना है। जी, बट उसके यहाँ पहले पे सोचना भी कौन सी जी सब्जी लानी जी बिल्कुल, कौन सी सब्जी लानी है। है। जी तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार जो है या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी थोड़ा सा एक जो जेन्युइनिटी रखे। डिपार्टमेंट है जी बिल्कुल उसको सही तरीके से टैलेंट जी सर्च करना चाहिए बिल्कुल और आर्टिस्ट को सिर्फ मौका चाहिए। अच्छा, बिल्कुल और अगर मौके बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो बहुत मेहनत करके भी आप इस मकाम पर आई हैं, तो बहुत कम मेहनत करके लोग इस मकाम पे आ जाते हैं अगर बिल्कुल। मौके अच्छे मिल जाते हैं हाँ जी, तो। लेकिन बिल्कुल। सस्टेन वो नहीं कर सकते, जी सस्टेन आप ही कर सकती हैं। जी बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी उसी के अंदर आ सकती है जो खुद से मेहनत करके आया। वहाँ तो आप बिल्कुल दिल छोटा नहीं कीजिए, नहीं नहीं, मैं दिल और छोटा नहीं आप कर रही हूँ, बस जिस तरह से कर रही हैं आपने बिल्कुल नया काम किया है। इसको अगर लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया है तो करना चाहिए लोगों को कि आपने नहीं, आप फोक तो एक फोक न छोड़िए, आप भोजपुरी बहुत एक लिमिटेड दायरे की जगह थी, आपने उसको बिल्कुल नेशनल लेवल में पहुंचाया क्योंकि आपने फ्यूजन लाई। आप इसमें जो निर्गुण के कॉन्सेप्ट को भी ले आई, आप अमीर खुसरो को भी आपने गाया, आपने कबीर को भी गाया, तो ये सब तो आमतौर से नहीं होता था। इतनी मेहनत की आपने, उसको एक्नॉलेज लोग करेंगे ही करेंगे, और आपकी मेहनत वो सस्टेन करेगी। और सिर्फ मौका मिल के अगर यहाँ तक कोई आ जाता तो सस्टेन नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल तो हर चीज़ का नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है, बिल्कुल। और हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं, दुआएं सब आपके साथ हैं, थैंक यू और कोशिश भी जहाँ जहाँ से हो सकेगा आपके लिए की जाएगी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपसे आप बात आए करके। यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश ये गीत रहना जो सुनकर लोगों देश के के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देशभक्ति का जबरदस्त तो गीत सफर आप सुन रहे हैं नजरिया द विजन में, अब मशहूर सिंगर हम प्रियंका तो सिंह की आवाज में। सफर प्रियंका सिंह ने करते इस गीत को गाकर एक जादू क्या क्रिएट कर दिया है। लोग थे वो माहौल में एक दीवाने, माहौल की हवाओं में एक क्या नमी सी ला दी है। लोग थे वो प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं प्रियंका सिंह को, जो सुन रहे हैं शहीद प्रियंका सिंह को। हुए हैं उनकी ये गीत जो सुनकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देशभक्ति का जबरदस्त गीत आप सुन रहे हैं नजरिया द विजन में, मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह की आवाज में। प्रियंका सिंह ने इस गीत को गाकर
जो एक जादू क्रिएट कर शहीद दिया है। हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वाह वाह वाह। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए। फीमेल तो आप खुद हैं। कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो रूह के अंदर तक जाती हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ही आवाज से जिसमें भक्ति का दम भी है और जज्बात के रंग भी। यहाँ की मिट्टी से निकली एक बेटी जो महुआ के सुर संग्राम से लेकर पूरे भोजपुरी जगत तक एक मिसाल बन गई और बिहार के पलायन पर गाया गया उनका छठ गीत आंखों में